एसआईआर पार्ट 2 में अब तक 45 करोड़ से ज्यादा फॉर्म पोर्टल पर अपलोड, 99% से ज्यादा फॉर्म का हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। बंगाल में एसआईआर के बीच बीएलओज का प्रदर्शन जारी, कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर पर की गई नारेबाजी, एसआईआर की वजह से बढ़ रहे दबाव को लेकर जताया विरोध। यूपी में एसआईआर पार्ट 2 को लेकर जागरूकता अभियान, बीजेपी नेताओं ने घर घर जाकर लोगों से वेरिफिकेशन कराने की अपील की। कुंडी खटकाओ अभियान में शामिल हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एसआईआर की तारीख बढ़ाने की सराहना की। यूपी में भी बीएलओज की मौत पर सियासत जारी, कांग्रेस ने चुनाव आयोग और सरकार को मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया। लखनऊ में बिजनौर इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, अवैध रूप से रह रहे लोगों के आईडी और आधार कार्ड चेक किए। यूपी के गोंडा में 87 बीएलओ को किया गया सम्मानित, समय सीमा से पहले एसआईआर का काम 100% किया गया पूरा। पहले ही दिन लोकसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा, एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष ने की नारेबाजी। हंगामे के बीच लोकसभा में मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल पेश, राष्ट्रपति शासन के बीच नए रिफॉर्म लागू करने पर होगी चर्चा। लोकसभा में इसी हफ्ते वंदे मातरम पर होगी चर्चा, बहस के लिए 10 घंटे का समय तय, पीएम मोदी भी लेंगे हिस्सा। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर ओम बिरला का बयान, चर्चा से हर विवाद का समाधान। किरण रिजिजू का विपक्ष पर हमला, कांग्रेस ने भाषा की मर्यादा को तार तार किया, विपक्ष को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को दिया आश्वासन, कहा एसआईआर समेत सभी जरूरी मुद्दों पर समय के हिसाब से चर्चा की जाएगी। राज्यसभा में हंगामे पर बोले जेपी नड्डा, विपक्ष को बिहार की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई, तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन, राज्यसभा में बोले पीएम मोदी, सभी सदस्य सभापति की गरिमा रखेंगे, सभापति हमेशा समाज सेवा से जुड़े रहे। पीएम मोदी ने कहा सभापति सामान्य परिवार से आते हैं, सीपी राधाकृष्णन का जीवन समाज को समर्पित। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने मीडिया से की बात, कहा शीतकालीन सत्र राष्ट्र में ऊर्जा भरेगा, भारत ने लोकतंत्र को जिया है। पीएम ने कहा राष्ट्र को आगे ले जाने का प्रयास है, बिहार का चुनाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी को जवाब, कहा मुंहतोड़ जवाब देंगे, हम पर जोरदार हमला किया।